ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको फ्री का आँखों का इलाज बताऊंगा, बिना पैसे का आँखों का इलाज, जिसमें कुछ करना नहीं, कोई दवा नहीं यूज़ करनी है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च करना है और आप स्वयं कर सकते हैं। आँखें यदि अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगी और स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बनी रहेंगी। इससे पहले मैं कुछ चर्चा करूं, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और सब्सक्राइब करके जब आप उसके बेल आइकन दबा देंगे तो हमारे जो भी नए वीडियोज़ ऑडियोज़ होंगे, जब भी अपलोड होंगे, तो उसकी सूचना भी आपको तत्काल मिल जाएगी। हमारा उत्साहवर्धन होगा तो आपको अधिक से अधिक सामग्री प्राप्त होगी और गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। बाकी तो जैसी आपकी इच्छा। हम तो जन कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हमने समाज से प्राप्त किया है। पैदा हुए थे तो अभिमन्यु की तरह से लेकर के नहीं आए थे और समाज को ही देना है, तब इस ऋषि ऋण से उऋण होंगे। पापी की एक बार मुक्ति हो सकती है किंतु ऋणी की नहीं, जब तक ऋण मुक्त उसका महाजन न कर दे। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। इन ऋण से बिना उऋण हुए मुक्ति, जो मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ अंतिम, वो इसके बिना नहीं मिल सकता, बिना ऋण मुक्त हुए। और ऋषि ऋण से उऋण होने का सबसे सरल तरीका यही है कि जो हमने आपसे प्राप्त किया है उसको आपको तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि है। तो ये जो आँखें हैं, नेत्र हैं, कहते हैं सर्वेंद्रियाणाम नेत्र प्रधानम। सर्वेंद्रियाणाम नेत्र प्रधानम, सभी इंद्रियों में नेत्रों की प्रधानता है, आँखों की प्रधानता है। मूंदे आँख कतहु को नाही, आँख बंद तो संसार सूना है। इसलिए आँख को कैसे स्वस्थ रखें, उसके अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे योग में बताया गया कि आँखों को आप दाहिने ले जाइए और कम से कम 10 तक गिनती गिनिए, रोके रहिए दाहिने, फिर 3 बार ऐसा करके फिर 3 बार बाईं तरफ ले जाइए, 10 तक गिनती गिनिए और फिर नॉर्मल ले आइए, फिर 10 बार ऊपर 10 तक गिनती गिनिए, रोके रहिए, फिर 10 बार नीचे 10 तक गिनती गिनिए, रोके रहिए, फिर 10 बार क्लॉकवाइज नेत्र गोलक को घुमाइए और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस प्रकार से आँखों की एक्सरसाइज हो जाती है। और बहुत सारे उपाय हैं, हरी सब्जी खाना और हरे दृश्य देखना, कुछ परहेज भी है, बहुत तपती हुई आग से दूर रहना, तेज लाइट से दूर रहना, किसी चीज़ को टकटकी लगा करके देखते रहना, इनका सबका निषेध है। लेटे लेटे पढ़ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सब के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं एक भैषज्य रत्नावली के आधार पर
आपको बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। और इसको मैंने गांव में लोगों को करते हुए देखा। तो जब बचपन में मैं देखता था तो मुझे लगता था ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, वो उनके व्यवहार में है, भले ही उन्होंने न पढ़ा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने देखा, जैसे सुबह देखते थे लोग दातुन तोड़े और उसको ऐसे 12 अंगुल नाप रहे हैं, तोड़ करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता था ये 12 अंगुल से क्या मतलब, अरे चाहे इतनी बड़ी हो होती तोड़ लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा अष्टांग हृदय में, वो किसका है, क्या कहे, वाग्भट्ट का, तो उसमें एक सूत्र पढ़ा कि कनीनग्र समस्थौल्यम अप्रगुणम द्वादशांगुलम। कनीनग्र समस्थौल्यम, कनीनिका के अगले हिस्से के बराबर मोटी होनी चाहिए धतूर, और प्रगुणम द्वादशांगुलम, 12 अंगुल लंबी। अब 12 अंगुल 4 अंदर आ जाएगी, 4 पकड़ में आ जाएगी, 4 बीच में अंदर बाहर आने के लिए। तो और भी उसके कारण हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हमने लोगों के व्यवहार में देखा है। तो ये जो हम आपको श्लोक बताने जा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा लोगों को, लेकिन उसके महत्व को न समझते हुए आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। वो श्लोक इस प्रकार है, शीताम्बुपूरितमुखं शीताम्बुपूरितमुखं प्रतिवासरं यः कालत्रयेऽपि नयनद्वितयं जलेन आसिञ्चति ध्रुवमसौ न कदाचिदक्ष्य रोगव्यथां विधुरतां भजते मनुष्या। इसका मतलब हुआ शीताम्बुपूरित मुखम, शीतल जल, ठंडा पानी मुंह में पूरा भर लें, जितना आ सके मुंह में। शीताम्बुपूरित मुखम। अप्रतिवासरम, यह ऐसा, ये ऐसा नहीं, टोटका नहीं कि एक दिन 2 दिन कर लिया। प्रतिवासरम, नित्य प्रति ऐसा करे। शीताम्बुपूरित मुखम प्रतिवासरम, यह कालत्रयेऽपि नयनद्वितयं जलेन, तीनों समय में करे, सुबह दोपहर शाम। और द्वितयम जलेन, और जल से आसिंचत, खूब उसको तर कर दे, छींटे मार मार के। यानी ठंडा पानी मुंह में भर लें, फिर और ठंडा पानी लेकर के आँखों पर छींटे, इतना मारे कि आँखें तर हो जाए, शीतल हो जाए। कालत्रयेऽपि नयनद्वितयं जलेन आसिंचति, आसिंचत माने उसको तर कर दीजिए। तो ध्रुवम माने निश्चय ही, पक्का पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं। असौ, ऐसा यह व्यक्ति, न कदाचिदक्ष रोग व्यथाम विधुरताम भजते मनुष्य, वो रोग की व्यथा का, आँख के रोग की व्यथा का वो विधुर हो जाता है। जैसे किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो उसे विधुर कहते हैं, जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर जाता है, जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहते हैं। तो वो आँख के रोगों की जो व्यथा है, जो तकलीफ है आँख की, उसका वह व्यक्ति विधुर हो जाता है जो ऐसा करता है, यानी उसके सारे रोग मर जाते हैं। तो यह ध्रुव माने निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं। न कदाचित अक्ष, न कदाचित कभी भी, अक्ष रोग व्यथाम, आँखों की रोग की व्यथा जो है, विधुरताम भजते मनुष्य, यानी शीतल जल मुंह में पूरा भर लिया सुबह दोपहर शाम, और दूसरा और शीतल जल ले करके और उससे आँखों को छींटे मार मार करके तर कर दिया। इस तरह से आँखों के रोग अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे, और नहीं हैं तो होंगे नहीं। मुझे 20 साल से ऊपर हो गया, डॉक्टरों ने बताया था तुम्हें वो कैट्स आई और जाने के नाखूना और क्या क्या हो गया है, ये हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो हमने ये किया, वो जहाँ का तहाँ स्थिर है, न ठीक हुआ न बढ़ा,
बस हम नॉर्मल है, कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही। बहुत से लोगों को इसमें लाभ हुआ, लेकिन इसमें एक सावधानी यह बरतनी है, आप धूप से आएँ तब ऐसा न करें, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। आपके आँखों का ऑपरेशन हुआ है, उसमें घाव है, तब ऐसा न करें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सामान्य परिस्थिति में है, और आँखें आप अपनी स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं, आप सबकी आँखें सदा स्वस्थ रहें। इस उपाय को आप करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।